नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम जाहिद अजीज है और आप देख रहे हैं भारत केसरी टीवी। और आज हम जिस वारदात के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो वारदात इतने दर्दनाक, इतने भयावह है कि जो भी इस वारदात के बारे में सुन रहा है उसका जो है रोंगटे खड़े हो जाए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के एक जिले सोलन की खबर है, जो कि केटीएस पब्लिक स्कूल में जिनके वो चेयरमैन है जितेंद्र सिंह, उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या किसी और नहीं बल्कि उनके सगे भांजे ने उनकी हत्या की। किसी भी अगर हम वारदात की बात करेंगे तो वहां पर तीन चीजें प्रमुख होती है। अगर हम उसे खंगालते हैं या पुलिस उसे खंगालती है तो वारदात का कहीं ना कहीं निचोड़ निकलता है। जड़, जोर और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी है जिसको कि अगर खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं आरोपी सामने आ ही जाएगा। और इसी की वजह से पुलिस को सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर आरोपी को पकड़ने में मदद मिली। मामला सारा ये है कि 1 जनवरी को सुबह आरोपी जितेंद्र सिंह के घर पे आता है, उससे कुछ विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि आरोपी जितेंद्र सिंह के चेहरे पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-6 बार कर देता है। अफरा तफरी में आरोपी वहां से भाग जाता है और उसके बाद जितेंद्र सिंह अपने बेड पर लेटे रहते हैं। वहां पर एक और डायरेक्टर हैं स्कूल के, जो आकर देखते हैं कि ये मामला घटित हो गया है। वो उन्हें वहीं के MMU हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर कि डॉक्टर बताते हैं कि जितेंद्र जो है उनका ज्यादा खून बह गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मामला सोलन सदर थाने तक जाता है, जहां पर कि पुलिस केटीएस स्कूल में भी छानबीन करते हैं और वो MMU हॉस्पिटल भी जाकर पूछताछ करते हैं। और पूछताछ के दौरान जो बातें उनके सामने आती है उसके मुताबिक सर्वेलेंस लगाते हैं, अपने जो गुप्त सूचना के जो विभाग है उनको लगाते हैं। और उनको लगाने के बाद उनको एक बड़ी कामयाबी मिलती है और ये कामयाबी सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर उनके हाथ लग जाती है और पुलिस सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर आरोपी को धर दबोचती है। अब सोचना यह होता है कि हम अपनों का खून क्यों कर रहे हैं, हम अपने इस लालच में इतने अंधे क्यों हो गए हैं कि अपने ही अपनों का खून बहाने लग गए। मैं आपको अभी एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो सोलन के SP गौरव सिंह जी हैं। उन्होंने इस मामले को तफसील से बताया है कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कल थाना सदर सोलन में एक सूचना मिली कि गांव सेंट ओचकाट स्थित केटीएस स्कूल के चेयरमैन श्री जितेंद्र सिंह, जो कि 62 वर्षीय थे, इनके साथ किसी व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके लिए इनको इलाज के लिए MMU हॉस्पिटल सुल्तानपुर में ले जाया गया था। इस सूचना पर पुलिस थाना सदर सोलन की टीम MMU हॉस्पिटल और मौका मुकाम केटीएस स्कूल सेंट ओचकाट पहुंची और वहां का दौरा किया। इसी दौरान यह पता चला कि मारपीट की उपरोक्त वारदात में घायल हुए श्री जितेंद्र सिंह की उपचार के दौरान MMU अस्पताल सुल्तानपुर में मौत हो गई है। वारदात के संदर्भ में मौका पर केटीएस स्कूल के डायरेक्टर इन्होंने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ये और जितेंद्र सिंह स्कूल के साथ बने एक भवन में रहते थे। करीब 5-6 दिन पहले ही जितेंद्र सिंह जो है इनका सगा भांजा तेजिंदर उर्फ सोनू सरहिंद से इनके साथ रहने के लिए आया हुआ था। कल सुबह समय करीब 8:45 बजे के बाद जब ये अपने बाथरूम में थी तो इन्हें जितेंद्र सिंह के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। इन्होंने जितेंद्र सिंह के कमरे में जाकर देखा तो जितेंद्र सिंह अपने बेड पर लहूलुहान पड़े थे तथा आरोपी सोनू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। इन्होंने सोनू को कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तो सोनू ने इन्हें धक्का मारकर बाथरूम में बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया और खुद मौका से भाग गया। सोनू ने महिला का मोबाइल भी बाहर फेंक दिया। बाद में महिला की चीख पुकार के बाद जो ड्राइवर है उसको ये जानकारी मिली और उसने यह गेट खोला और उसके बाद हॉस्पिटल को भी सूचित किया और पुलिस को भी सूचित किया। इस पर एक अभियोग थाना सदर सोलन में
मर्डर की धाराओं और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान थाना सदर सोलन की टीम द्वारा तकनीकी जांच करके वारदात में संलिप्त आरोपी जो कि मौका से फरार हो गया था, इसको आरोपी तेजिंदर सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी साहिबजादा जुआर सिंह नगर, जिला रूपनगर, पंजाब, उम्र 39 वर्ष को पिछले कल ही जुआर नगर पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस द्वारा हत्या की इस वारदात को मात्र 5 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया गया। आरोपी से पूछताछ अमल में लाई गई। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपी ने इसके साथ ही एक वीडियो अपने गुनाह से संबंधित भी जारी की, जो अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट भी की, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसने डिसीज्ड जितेंद्र सिंह जी की हत्या की। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। मौका वारदात से आरोपी द्वारा प्रयुक्त किया गया हथियार कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया गया है और आज आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है। अभी तक की जांच से यह पता चला है कि आरोपी तेजिंदर सिंह मृतक का सगा भांजा है और इन दोनों के बीच में पंजाब में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके चलते ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाकी मामले में अभी जांच जारी है। सर ये महिला कौन है? ये केटीएस स्कूल में डायरेक्टर है और ये भी जो भवन है उसी भवन में एक कमरे में रहती थी। तो ये इनको सूचना की जानकारी मिली और आरोपी ने इनको जो है बाथरूम में बंद कर दिया और बाहर से कुंडा लगा के भाग गया। ये जो डायरेक्टर है ये महिला है? हाँ, ये डायरेक्टर। ये सोनू की सर कोई रिश्तेदारी है? नहीं, उनकी रिश्तेदारी में अभी नहीं है। सर इस पूरे मामले में देखा जाए तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि 9 वर्ष को लेकर नाके जगह जगह पर लगे हुए थे। आरोपी हत्या करके रोपड़ पहुंच जाता है और पुलिस के नाकों के ऊपर, सोलन पुलिस के नाकों पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि परमाणु से जब पर्यटक शिमला पहुंचते तो वहां डंडे पर बरामद होते, जबकि यहाँ पर नाकों में कोई पकड़ नहीं। देखिए, ये जो क्राइम है ये एक हीट एंड पैशन का क्राइम है। इसमें आरोपी जो है वो आप उसको बाई फेस जो है किसी भी इंसान को देखकर ये नहीं बता सकते कि उसने मर्डर किया हुआ है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी जो वेपन था वो साथ में लेकर नहीं चला हुआ है। अगर वो वेपन साथ में लेकर चलता तो वो पकड़ा जाता। आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से आया, एक आम नागरिक की तरह वो मोटरसाइकिल से जो है वो इस क्षेत्र से निकल जाता है। जब तक पुलिस को सूचना मिलती है तब तक आरोपी जो है वो जिला की जो है बाउंड्री क्रॉस कर चुका होता है। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही पुलिस की टीम जो है इमीडिएटली उन क्षेत्रों में दबिश देती है जिन क्षेत्रों में आरोपी के संभावित ठिकाने थे और उन ठिकानों से आरोपी को 5 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस जो है पकड़ने में सफलता प्राप्त कर देती है। सर सोलन कब आया था ये आरोपी? ये सोलन पिछले 5-6 दिन पहले आया, तकरीबन 26 दिसंबर के आसपास। टेंशन सर इसकी मर्डर की थी कि क्या? नहीं, ये अपने इनके मामा के साथ अपने रहने ही आए। सर ये जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कर रहे हैं ये सिर्फ पंजाब की प्रॉपर्टी की ये वाली प्रॉपर्टी पे भी कोई डिस्प्यूट है? अभी तक की जो इंटरोगेशन और बाकी डिटेल से पता चला है, अभी पंजाब में एक इनका सिविल डिस्प्यूट मैटर भी चला हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी अभी इसमें आई हुई है। बाकी जो और इसके रीजंस है, पॉसिबल मोटिव्स है, उनकी भी जांच है। जाफरी के पास ही प्रॉपर्टी अभी ये सभी जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है किन किन प्रॉपर्टीज की, क्योंकि अभी जैसे ड्राइवर ने भी अपने इंटरोगेशन में बोला है और कुछ जो चश्मदीद है उन्होंने भी यही बोला है कि ये दोनों आपस में प्रॉपर्टी की डिटेल्स काफी डिस्कस करते थे और उसके पीछे इनके बीच में थोड़ा बहुत स्कर्मिश वगैरह, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो भी जाता था। और अभी भी आरोपी ने यही बताया है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ही है जिसकी वजह से ये आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। कितने बजे सुबह की घटना है और कितने बजे पुलिस को सूचना मिली? पुलिस को सूचना एमएमयू से मिली थी जब वो वहां पर मॉर्निंग में जब वहां पहुंच गए थे, जब इनके दौरान इलाज ही पुलिस को सूचना मिल गई थी और उसके बाद से पुलिस ने दोनों तरफ जो स्पॉट है और हॉस्पिटल दोनों का दौरा किया था और उसमें जो ये फर्दर डिटेल्स निकल कर आई थी कि ये डेथ हो गई है। देन उसके बाद ही टीम जो है इमीडिएटली अरेस्ट कर दी। जो मृतक है उनके खिलाफ पुलिस में पॉस्को का भी मामला दर्ज हुआ था शायद, तो ये कब बाहर आया है उससे? मृतक की जो बाकी क्रिमिनल हिस्ट्री की डिटेल्स है वो अभी हम निकाल रहे हैं और आरोपी की भी क्रिमिनल हिस्ट्री की डिटेल्स निकाली जा रही है। जो आरोपी है सर क्या एनआरआई पंजाब में ही रहता है? आरोपी अभी पंजाब में रहना पाया गया है, इसके फर्दर डिटेल्स भी ले जा रहे हैं।
सर क्या पेरोल पे आया हुआ था, जमानत पे आया हुआ था? नहीं, अभी इस तरह का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। सर इसने वहाँ जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया, बस के थ्रू गया, कैसे गया? ये अपने मामा के पास मोटरसाइकिल से आया हुआ था। इसकी मोटरसाइकिल वहीं पार्क थी और घटना को अंजाम देने के बाद ये मोटरसाइकिल से ही फरार। इसकी मोटरसाइकिल को हमने कब्जे में ले लिया। सर ये जो मामला है ये गुस्से में हुआ है, लड़ाई झगड़े के दौरान, कि ये जानबूझकर ये अटैक? ये जिस तरह से क्राइम कमिट किया गया है, आरोपी ने 7-8 बार कुल्हाड़ी से फेस और हेड पर डिसीज के बहुत ब्रूटली वार किया है। तो ये जबकि आपस में साथ में रहते थे और मतलब इस तरह की जो सीरियस राइवलरी अभी तक नहीं देखी गई थी, एनिमिटी भी नहीं देखी गई थी, लेकिन ये क्राइम जो है हीट और पैशन का लग रहा है। बाकी इसमें भी जांच चल रही है। सर कुल्हाड़ी साथ लाया हुआ था कि यही? कुल्हाड़ी यहाँ आरोपी के ये जो डिसीज है उनके पास रखी है। सर ऐसा सामने आ रहा है कि जो जितेंद्र सिंह मेहंदी जिसका नाम आ रहा है, उसका असल नाम ये नहीं था, क्योंकि जब ये फॉरेन गया था तब शायद इसने पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए इस नाम का उपयोग किया था। ये अभी प्रिलिमिनरी है, बाकी इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही है और जो भी डिटेल्स इसमें निकल कर आएंगी वो साझा करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से ये पूरी वारदात घटित हुई, इसके पीछे का मोटिव क्या था। ये सारी चीजें देखने के बाद एक बात तो समझ में आ जाती है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो इंसान 4-5 दिन से हमारे घर में रह रहा है, हमारे साथ खा रहा है, पी रहा है, लेकिन एक ऐसा पल, एक ऐसा वक्त जो कि सब सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बधाइयां देने में लगे हुए हैं, उसी वक्त वो इंसान अपने माँ का खून कर देता है। जी हाँ, सतर्क रहिए, अपने आसपास की चीज़ों पे निगरानी रखिए। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, अलविदा।